हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और कुछ बहुत अच्छा और क्रिएटिव कर रहे होंगे। तो इसी के साथ मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आज का मेरा न्यू वीडियो, न्यू आइडिया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने ली है कुछ लकड़ियाँ जिनसे मैं एक प्लांटर स्टैंड बनाने जा रही हूँ। इस प्लांटर स्टैंड को बनाने के लिए कुछ इक्वल लकड़ियाँ चाहिए और इनका मेज़रमेंट परफेक्ट चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। जो लंबी वाली है वो तो ठीक है, लेकिन छोटी वाली बहुत छोटी है। तो चलिए बनाते हैं इसी से। और इन लकड़ियों को पेस्ट करने के लिए मैंने लिया है फेविकोल का ऑल फिक्स ग्लू। प्लांटर स्टैंड को बनाने के लिए कुछ इस तरह से इन लकड़ियों को लगाया जाएगा, जो कि कॉर्नर्स पर लगी हैं। बट मेरे पास छोटी हैं तो मैं इनको थोड़ा आगे करके बना दूंगी और एक ग्रूस की शेप बना दूंगी। और जो दूसरी लकड़ी मैंने इसमें फिक्स करनी है उसको रख के उसके अकॉर्डिंग उसका मेज़रमेंट ले लूँगी और फिर वहीं पर हम इन लकड़ियों को पेस्ट कर देंगे। तो जहाँ छोटी वाली लकड़ियों को पेस्ट करना है, मुझे जहाँ लगाना है वहाँ पर इन्हें रख के, और जो बड़ी वाली लकड़ी को मैंने इसमें ग्रूस की तरफ फंसाना है उसको रख के मैं इन दोनों की मार्किंग कर लूँगी। मार्किंग करने के बाद दूसरी लकड़ी पर भी मैं इसके जैसा ही मार्क कर लूँगी। तो कुछ इस तरह से मैंने दोनों को एक साथ रखकर मार्क कर लिया है। अब मैं सिंपली ऑल फ्लिक्स की हेल्प से इनको पेस्ट कर दूंगी। इसी तरह एक लकड़ी पर थोड़े डिस्टेंस के बाद दूसरी लकड़ी को भी पेस्ट कर दूंगी और एक ये ग्रूस जैसा बन जाएगा। इसी तरह हम दोनों को रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों लकड़ियों पर सेंटर में थोड़ा डिस्टेंस छोड़कर इनको पेस्ट कर लिया है और हल्का सा उस पर लगाकर देख लिया है कि जो दोनों का गैप है बिल्कुल ठीक है, एक दूसरे में ये फिक्स हो जाएंगे। इस प्लांटर को बनाने के लिए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई ये लकड़ी का जो एक पार्ट में जो हमने लगाने हैं छोटे वाले पार्ट, उनको एक साइड से ऊपर रखना है और एक लकड़ी पर नीचे की साइड में रखना है। और यहाँ मेरे ये सूख चुके हैं और इनको मैंने एक दूसरे में फिक्स करके देख लिया है, कोई गैप नहीं है, बिल्कुल ठीक से ये फिक्स हो रहे हैं। तो यहाँ मैं इनको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, थोड़ा सा और मजबूत बनाने के लिए चारों लकड़ियों पर एक एक कील और लगा दूंगी। छोटे छोटे कील हैं ये, मैंने अच्छे से इनको हथौड़ी हैमर की हेल्प से इनमें लगा दिया है और ये अब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तो यहाँ मेरा ये नेल्स लगाने का काम भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो प्लांटर स्टैंड की दो बाकी की चार लकड़ियाँ हैं उनको मेज़र कर लेंगे कि हमने इन लकड़ियों को कहाँ पर फिक्स करना है, क्योंकि ऊपर से हम 2-2 इंच का गैप भी छोड़ेंगे, उसके नीचे हम इन लकड़ियों को, ग्रूस वाली लकड़ियों को लगाएंगे। इनकी मार्किंग करने के बाद मैं इन्हें ऑल फ्लिक्स की हेल्प से पेस्ट कर रही हूँ। तो ऑल फ्लिक्स की हेल्प से मैं इनको पेस्ट कर रही हूँ और इस बात का ध्यान रखना है कि एक लकड़ी का जो ग्रूस है वो हमें ऊपर रखना है। तो इन्हें मैंने ऑल फ्लिक्स की हेल्प से फिक्स कर दिया है और नीचे से मैंने स्केल की हेल्प से मेज़र किया है कि ये इक्वल है। स्टैंड खड़े होने पर ऊंचा नीचा ना लगे। और दूसरी लकड़ी को मैंने, जिसका फेस नीचे की साइड है, जिसका ग्रूस नीचे की तरफ है, उसको नीचे की तरफ करके फिक्स किया है। तो यहाँ मेरी स्टैंड की चारों लकड़ियाँ और ग्रूस वाली लकड़ियाँ लग चुकी हैं।
खड़े होने पर इसके पैर इक्वल हैं, इसके लिए मैंने इसको स्केल की हेल्प से चेक कर लिया है। तो ऑल फ्लिक से मेरे ये मैंने नेक्स्ट डे चेक किया तो ये पूरी तरह से पेस्ट नहीं हो पाए थे, थोड़े से ये हिल रहे थे। तो मैंने फिर भी इनको चेक कर लिया कि ये खड़े होने पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कुछ सब ठीक है। उसके बाद हम इसको परमानेंट फिक्स करेंगे। फिर मैंने नेक्स्ट डे इसको फेविकोल से पेस्ट करके और उसके बाद मैंने इसमें टेप लगा दी। टेप लगाने के बाद जब ये सूख गया तो मैंने इसमें एक एक नेल भी लगा दिया और अब ये बिल्कुल ठीक हो गया है, ये बिल्कुल मजबूत हो गया है, पेस्ट हो चुका है ढंग। नेक्स्ट DIY के लिए भी मैंने ली है कुछ लकड़ियाँ। इनका साइज़ एक जैसा नहीं था और ये इनकी चौड़ाई और लंबाई में थोड़ा थोड़ा फ़र्क था, फिर भी मैंने इनको ले लिया है। जो एक जैसी दिखने वाली थी उनको मैंने अलग कर लिया है और सबको एक जैसे ग्रुप बनाकर इनका रख लिया था। जो एक जैसी थी उनको एक जगह और जो एक जैसी थी अलग अलग इनको मैंने डिवाइड कर लिया था और अब मैं इनको फेविकोल की हेल्प से इनको पेस्ट करूँगी। देखते हैं क्या बनता है। तो मैंने इस तरह से फेविकोल की हेल्प से इनको पेस्ट कर लिया है। जो लकड़ियाँ एक जैसी थी उनको मैंने नीचे लगा दिया, फिर जो एक जैसी थी उनको ऊपर लगा दिया और फिर जो एक जैसी थी उनको उनके ऊपर लगाया है। तो मैंने इनको इस तरह से लगाया है, पहले सीधी लगाई हैं, फिर उनके अपोजिट में 2 लगा दी हैं, फिर इनके ऊपर अपोजिट में 2 लगा दूंगी। तो ऐसे मैंने इन लकड़ियों को मैनेज करके एक दूसरे पर सेट किया है और एक बहुत ही सुंदर सा प्लांटर बनकर रेडी हुआ है। तो यहाँ मेरा प्लांटर नेक्स्ट डे बिल्कुल अच्छे से पेस्ट हो चुका था। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही प्यारा लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा था और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गया था सिर्फ फेविकोल की हेल्प से। और भी चीज़ें मैंने फेविकोल की हेल्प से पेस्ट करी हैं। ऑल फ्लिक्स के रिज़ल्ट्स मुझे बहुत अच्छे नहीं लगे हैं, बल्कि फेविकोल अच्छे से काम करता है। कोई भी फेविकोल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। लकड़ियाँ बिल्कुल अच्छे से मजबूती से पेस्ट होती हैं। इससे पहले मैंने फेविकोल की हेल्प से और भी बहुत सारी चीज़ों को पेस्ट किया है। लकड़ी के DIY बनाए हैं। कृष्ण जी का झूला बनाया था हमने, वो भी उन लकड़ियों को भी मैंने फेविकोल की हेल्प से ही पेस्ट किया था। तो ये अच्छे से स्ट्रॉन्ग मेरा बन चुका था। अब हम इनको पेंट करने जा रहे हैं। तो पेंट करने के लिए मैंने सबसे पहले ये प्लांटर स्टैंड को लिया है। तो इस पर से मैंने टेप वगैरह निकाल दी है और इस पर मैंने प्राइमर यूज़ करा है जैसों की तरह। तो ये मैंने लगाया है यहाँ पर वाइट इमल्शन पेंट, जो कि वॉल पेंट होता है, वो मेरे पास रखा था। वही दोनों DIY पर मैंने कर दिया है। इनका एक एक कोट मैंने इन पर लगा दिया है, प्लांटर स्टैंड पर भी और प्लांटर पर भी। तो ये मेरे बन गए हैं। इनको एक दिन सूखने के लिए चाहिए और सूखने के बाद मैं इन पर वाइट पेंट करूँगी।
तो क्योंकि जब मैं पेंट करने लगी तो देखा मेरा वाइट पेंट ख़त्म हो गया है, फिर मैं एट ए टाइम पर नया पेंट लाई हूँ। कहने का मतलब है कुछ भी चीज़ ज़ीरो कॉस्ट में नहीं बनती है, मेहनत भी लगती है और पैसे तो लगते ही हैं, मनी तो लगता ही है। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कर दीजिए, कर दिया करो। अगर आप वीडियो देखते हो तो इतना तो बनता है, बड़ी मेहनत से बनाते हैं, बहुत टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियो बनती है, नए नए आइडियाज़ लेकर आते हैं, इजी से इजी आइडियाज़ आपके लिए लेकर आते हैं। तो यहाँ मेरा ये प्लांटर रेडी हो गया है, इस पर पेंट मैंने कर दिया है, तो ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो अंदर के छोटे छोटे कॉर्नर्स थे उनको पेंट करने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन ये हो गया क्योंकि ब्रश मेरे पास छोटा था, तो छोटे ब्रश की हेल्प से ही अच्छे से हो गया। अब हम जल्दी से प्लांटर स्टैंड को भी कंप्लीट कर लेते हैं और इस DIY को कंप्लीट करते हैं। तो ये प्लांटर स्टैंड हमारा कंप्लीट हो गया है, क्योंकि इसका कम पोर्शन पेंट करना था और ये जल्दी से पेंट हो गया, 2 स्टिक ही थी बस, तो ये जल्दी से पेंट हो गया। तो चलिए देखते हैं कि इनका लुक कैसा आया है और मैंने इन्हें कहाँ और कैसे डेकोरेट किया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 13 मिनट की वीडियो बनाने के लिए कई दिन लग जाते हैं और सोचने में भी बहुत टाइम लग जाता है कि इस बार क्या नया DIY आपके लिए लेकर आया जाए, जो कि इजी भी हो और अच्छा भी हो और घर से ही वेस्टेज से बन जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, नेक्स्ट किसी आइडिया के साथ। टिल देन बाय बाय।